नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में देता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बाय फाइंड आपको करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की, इंडिया से पीनट बटर एक्सपोर्ट करने के बारे में। इंडिया से पीनट बटर एक्सपोर्ट करने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया से पीनट बटर का एक्सपोर्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कई सारी फर्म्स, नए नए ब्रांड जो है डेवलप हो चुके हैं जो पीनट बटर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लोकली भी सेल कर रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीनट बटर का एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने, गवर्नमेंट आपको उसमें क्या बेनिफिट दे रही है और ये पूरा प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर पीनट बटर की बात की जाए तो ये 15 चैप्टर में आता है और इसका HSN कोड 15179020 रहता है। तो इस HSN कोड के अंदर जो है आप पीनट बटर का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर इसकी ग्लोबल मार्केट साइज देखी जाए तो करीब करीब $7.5 बिलियन का जो है ग्लोबल मार्केट है। ये 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली है और 2032 तक जो प्रोजेक्टेड जो ग्रोथ रहेगी, जो प्रोजेक्टेड मार्केट जो डिसाइड किया गया है वो $9.98 बिलियन का रहने वाला है। तो मतलब ग्लोबल डिमांड, इसका जो ग्लोबल डिमांड है बहुत ज्यादा है दोस्तों। 8 से 9 मिलियन डॉलर का जो है 2032 तक डिमांड रहेगा। अभी जो एग्जिस्टिंग डिमांड है वो 7.5 बिलियन USD का है, का जो ग्लोबल मार्केट साइज है। और इसकी अगर CAGR की बात करें, जो ग्रोथ रेट है, एनुअल कंपाउंड ग्रोथ रेट, करीब करीब 7% से, तो 7% की ग्रोथ रेट से इसकी डिमांड है। तो आप मान लीजिए कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है इस प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर। और ये पीनट बटर जो है आप आराम से इंडिया से बना के, कई सारे मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी जिनको कई को हम भी जानते हैं, वहां से आप अपना प्रोडक्ट लेके सीधा सीधा इंटरनेशनल मार्केट में जो है इसको सेल कर सकते हैं। अब बात कर, अगर आप जो है पीनट बटर का एक्सपोर्ट करने चाह रहे हैं तो इसमें गवर्नमेंट आपको क्या सपोर्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट जो है यहां पे सीधा सीधा आपको ड्रॉबैक प्रोवाइड करा रही है, जो कि एक कैश बेनिफिट है, सीधा सीधा आपके करंट अकाउंट में डाल दिया जाता है जब आपका कस्टम में शिपिंग बिल फाइल हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो है ड्रॉबैक आपके अकाउंट में आता है, जो कि आपको 0.15% टोटल इनवॉइस वैल्यू का गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। उसके बाद यहां इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम्स के अंदर आपको 3% पे, अगर जो आप MSME में रजिस्टर्ड है तो लोन वगैरह आपको 3% के आसपास मिल जाएगा। और यहां पे नेक्स्ट जो रोड टेप का जो बेनिफिट है, RODTP, ये करीब करीब 0.5% का आपको रोड टेप बेनिफिट दे रही है। तो ये भी एक अच्छा खासा बेनिफिट जो है आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी आपको इसमें सपोर्ट कर रही है और काफी सारी अलग अलग इंसेंटिव स्कीम्स वगैरह के थ्रू भी आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। और अगर आप बात करें ग्लोबल डिमांड की कि किन किन कंट्रीज के अंदर जो है आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन इसके सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, तो इनके सबसे बड़े इंपोर्टर में सबसे पहले नंबर पे आता है USA, बहुत अच्छा इंपोर्ट करता है। जर्मनी बहुत अच्छा इंपोर्ट करता है। कनाडा आ जाता है। उसके बाद UK है, पोलैंड है, मैक्सिको है, स्वीडन है, नेदरलैंड है। ये सब कंट्री जो है काफी अच्छा जो है इंडिया से और इंडिया के बाहर के देशों से भी पीनट बटर इंपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया के भी कॉम्पिटिटर काफी सारे हैं जो पीनट बटर में काम करते हैं। तो आप अगर इस पीनट बटर के एक्सपोर्ट बिजनेस में आना चाहते हैं तो सीख लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, जिसमें कनेक्टिंग इंडिया सॉल्यूशन जो है आपको हेल्प करता है, सिखाता है, समझाता है कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट किया जाए। तो इसके बाद बात करें दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है आपको इसके लिए बनाने रहेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको पीनट बटर का एक्सपोर्ट करना है तो दोस्तों सीधा सीधा यहां पे आपको लग जाना है एक GST सर्टिफिकेट, उसके बाद बैंक से ID कोड लेटर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको चाहिए रहेगा इसमें, और साथ में आपको इसमें एपिडा का भी RCMC आप ले सकते हैं। और इसके बाद जो है आपको FSSAI का सेंट्रल फूड लाइसेंस आपको लगेगा इसमें, FSSAI का सेंट्रल लाइसेंस आप इसमें ले लेंगे। और उसके बाद अगर बाय को लैब रिपोर्ट, प्रोटीन कंटेंट वगैरह जो भी आपका कंटेंट है इसके अंदर, अगर वो रिपोर्ट्स आपसे मांगी गई है तो आपको देना है। अच्छा, डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से डिफरेंट जो है लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट आपसे मांगी जा सकती है। तो यहां पे हमें वो ले लेना है। जब हम ये लैब रिपोर्ट या टेस्ट रिपोर्ट अगर हम ले लेते हैं, उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपका बनेगा वो ड्यूरिंग द शिपमेंट बनता है, जैसे परफॉर्मा इनवॉइस हो जाता है, कमर्शियल इनवॉइस आपका बनेगा, शिपिंग बिल जो कस्टम का एक डॉक्यूमेंट है, जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम हाउस एजेंट जो है आपका शिपिंग बिल कस्टम के पोर्टल पे फाइल करता है, तो शिपिंग बिल आपका यहां पे बनेगा। और शिपिंग बिल बन जाने के बाद आपका यहां पे नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आते हैं, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपके फ्यूमिगेशन भी हो सकते हैं, अगर वुडन बॉक्स में पैक कर रहे हो या आप कोरोगेटेड बॉक्सेस
प्रोसेस में भी करते हैं तो भी कंटेनर्स के भी फ्यूमिगेशंस वगैरह यहाँ हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको सीधा सीधा FSSAI का सैंपलिंग भी आपका जो है पोर्ट के ऊपर हो जाता है इसके अंदर। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जैसे सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन वगैरह भी आपके इसमें बनेंगे। और बाय एयर जाएगा तो एयरवे BL और बाय सी जाएगा तो सीवे BL आपका इसके अंदर बन जाएगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट रहेंगे जो आपको जो है ड्यूरिंग द शिपमेंट और शिपमेंट से पहले बनाने रहेंगे। ज्यादातर डॉक्यूमेंट आपके शिपमेंट से पहले बन जाएंगे और कुछ डॉक्यूमेंट शिपमेंट के दौरान जो बनेंगे वो आपका CHA आपके लिए बनवा देगा। तो उसके लिए भी आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंप्लीटली प्रोसीजर की कि अगर आप इंडिया से पीनट बटर का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप पीनट बटर का यहां पे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों आपके सोर्सिंग की, तो आप जहां से आपको बेस्ट क्वालिटी का पीनट बटर मिल सके वहां से आप सोर्सिंग कीजिए। उसके लिए B2B पोर्टल से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी का पहले पीनट बटर चेकआउट करेंगे कहां से आपको मिल सकता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का कहां से मिलेगा। और जब पीनट बटर आप सोर्सिंग कर लेंगे उसकी प्राइसिंग के बारे में पता करें, पैकेजिंग के बारे में पता करें। और अपना भी अगर आप कोई ब्रांड बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट सप्लायर को आप अपने ब्रांडिंग जो है उसको दे सकते हैं ताकि वो उसी में पैकेजिंग आपको कर दे। और इसके बाद आपको अपना फर्म का नाम डिसाइड करना है कि क्या नाम से आप एक्सपोर्ट करेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन आपको करा लेना है। यहां पे एक सिंपली एक GST को प्रोप्राइटरशिप में आप रजिस्ट्रेशन करके भी अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना, प्रोप्राइटरशिप बनाना या आप LLP पार्टनरशिप जैसे भी चाहे वैसी कंपनी आप यहां पे बना सकते हैं। और उसके बाद जब आप सब ये कर लेंगे उसके बाद आपको बैंक में करंट अकाउंट खुलाना रहेगा। किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक पे आप जाके अपना करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और करंट अकाउंट जब आपका ओपन हो जाता है तो उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मतलब आयात निर्यात कोड का आपको लेना रहेगा। और यहां पे आयात निर्यात कोड जो होता है वो आपको DGFT के पोर्टल से मिल जाता है। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस जो है DGFT के पोर्टल से आपको मिल जाएगा। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस आपको मिल जाएगा उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, आपको यहां पे RCMC के लिए अप्लाई कर देना है और बैंक से AD कोड लेटर भी ले लेना है। देखिए यहाँ AD कोड लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पोर्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे काम आता है। जहां से भी आप एक्सपोर्ट करेंगे बाय एयर, बाय रोड, बाय सी, वहां पे आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है। तो आपके पास जैसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आ जाए वापस से बैंक में अपने जाके अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को बैंक में लिंक कराना है अपने अकाउंट के साथ में और फिर AD कोड के लिए अप्लाई करना है। मतलब AD कोड के लिए आपको बोलना है बैंक को तो वो आपको AD कोड का लेटर दे देंगे। तो यहाँ पे ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड होता है। ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड जो एक RBI के द्वारा बैंक को दिया जाता है और वो कोड जो है आपको उनके लेटर हेड पे आपको खुद को लेना रहेगा। तो यहाँ पे AD कोड लेटर आप बैंक से ले लेंगे। और जब AD कोड लेटर आप बैंक से ले लेंगे उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, AD कोड लेटर ले लेने के बाद आपको सिंपली यहां पे अब RCMC के लिए अप्लाई कर देना है। RCMC आप एपिडा का इसमें ले सकते हैं, प्रोसेस फूड का। और उसके बाद FSSAI का सेंट्रल लाइसेंस बिल्कुल भी लेना ना भूलें क्योंकि ये प्रोसेस फूड है और इसमें आपको FSSAI का फूड सेफ्टी का जो है सेंट्रल लाइसेंस लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे FSSAI के दो तरीके के लाइसेंस होते हैं, एक होता है स्टेट लाइसेंस, एक होता है सेंट्रल लाइसेंस। तो यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सेंट्रल लाइसेंस आपको लगेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस आपका आइस गेट या पोर्ट रजिस्ट्रेशन का आता है। जो आइस गेट एक कस्टम पोर्टल है, उस कस्टम पोर्टल पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर आपका AD कोड लेटर सबमिट होगा, उससे आपका आइस गेट पोर्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको उसी पोर्ट पे आपको CHA फाइंड करना है जो आपका कस्टम क्लियरेंस कराने में आपकी मदद करेगा। जब आप CHA हायर कर लेंगे उसके बाद आप उससे प्राइसिंग वगैरह ले लीजिए कि आप इतना प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट करेंगे। देखिए इसमें क्या है, आप LCL कार्गो थोड़ा ज्यादा जाता है तो आपको क्या करना है, हमेशा ये एक MOQ सेट करना है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या रहने वाली है। तो 500 किलो आप कम से कम एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसे कुछ आपको सेट कर लेना है। फिर उसके चार्जेस आपको CHS लेने की, कस्टम के और लोकल चार्जेस क्या लगने वाले हैं। और फिर आप बायर फाइंडिंग का प्रोसेस चालू करेंगे। बायर फाइंडिंग के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में इंटरनेशनल मार्केटिंग की सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। हमने वहां पे बायर फाइंडिंग के आपको तरीके बताएं तो वो वीडियो भी आपको यहां पे मिल जाएंगे। और उसके बाद जब आप बायर फाइंड कर लेते हैं तो बायर फाइंड होने के बाद उसको अपने प्राइजेस दीजिए, प्राइस देने के बाद उससे ऑर्डर लीजिए, ऑर्डर लेने के बाद उससे पेमेंट डलवाइए और पेमेंट ले लेने के बाद आपको यहाँ पे मटेरियल को डिस्पैच कर देना है। आपका CHA उस मटेरियल का कस्टम क्लियरेंस करा के बायर के यहाँ पे उसको शिप कर देगा। और जो भी डॉक्यूमेंट फिर आपके वहां पे आते हैं, बनते हैं पोर्ट के ऊपर, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको बायर को कुरियर करने होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप पीनट बटर का इंडिया से आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा बिजनेस है। इसकी एनुअल ग्रोथ भी जो मैंने बताया आपको 7% से बढ़ रहा है। ग्लोबल डिमांड भी इसका बहुत अच्छा है और आसानी से आपको ये लोकल मार्केट में काफी मिल जाएगा। इंडिया में कई सारे ब्रांड है जो कि इस तरीके का काम करते हैं, पीनट बटर के अंदर काम करते हैं, पीनट बटर की सप्लाई करते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, इंडिया में कैसे इंपोर्ट किया जाए, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाना पड़ेगा, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है। ये सारी चीजों के प्रोसीजर आपको इसमें हमारी ट्रेनिंग में गाइड किए जाते हैं। तो 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम आप जो है घर पे बैठ के ज्वाइन कर सकते हैं या 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम आप कोटा राजस्थान में भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं।
सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।